आप देख रहे हैं एजुकेशन टाइम। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के माल पर किया हाथ साफ। 2 दिन के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी, बम्पर रही आवक, वाहनों की लगी कतारें। और सीतामऊ में पुलिस और वकील आमने सामने, पुलिस की कार्यप्रणाली से वकीलों में आक्रोश। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में राम टेकरी स्थित सिद्ध चक्र विहार कॉलोनी में एक सूने मकान में अज्ञात बदमाशों ने नकदी सहित सोने चांदी की आभूषणों सहित लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार गांव गया था। परिवार ने बताया कि नकद सहित सोने चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए, तो वहीं पुलिस ने उल्टा परिवार वालों को ही लापरवाही बता दी। मंदसौर जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सोमवार को जहां मंदसौर कलेक्टर के बंगले के पास रात्रि में चोरों ने चोरी का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। हालांकि बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, तो वहीं मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ही राम टेकरी स्थित सिद्ध चक्रवर्ती विहार कॉलोनी में भी गत रात्रि को एक सूने मकान में अज्ञात बदमाशों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। परिवार गांव गया था। पड़ोसियों की सूचना के बाद परिवार दोपहर में जब घर पहुंचा तो उन्हें चोरी की घटना की जानकारी मिली, तो वहीं पुलिस उल्टा परिजनों को ही दोषी ठहरा रही है। ये बात समझ से परे है। तो वहीं इस चोरी वाले मामले में भी पुलिस सीसीटीवी कैमरे की तलाश कर रही थी कि कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हो और बदमाश उसमें दिखाई दे तो जल्द ही चोरी का खुलासा हो जाएगा। चोरी की वारदात के बाद घर पहुंचे परिवार जन इतनी बड़ी चोरी होने से काफी परेशान दिखाई दिए, जिसके चलते अभी फिलहाल चोरी का आकलन पता नहीं है, किंतु फिर भी परिजनों ने बताया कि 1 लाख से अधिक नकदी सहित पत्नी के सोने चांदी के आभूषण, जो लगभग 4 से 5 लाख से भी अधिक के हैं, चोरी होने की शंका है। अब चोरी गए माल का आकलन तो परिवार एक बार तसल्ली से घर को देखेगा तभी लगा पाएगा कि आखिर बदमाशों ने कितने माल पर हाथ साफ किया है। सर, आपका और कहाँ घटना हुई है चोरी की? मेरा नाम मुकेश कुमार धाकड़ है और ये सिद्ध चक्र मेरे खुद के मकान पे ही हुई। कितनी की चोरी हुई, लगभग क्या अनुमान लगाया जा रहा है? आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग मतलब मैं शनिवार को निकला था। मेरी मिसेज सुबह निकल गई थी और दिन में मैं और मेरे बालक दुई गांव में गए थे। गांव में हमारी खेती बाड़ी का देखना था, वो देखा। और आज हमारे बुआनी मंडी के पास में मल्लावदा गांव है, मल्लावदा सिलेगढ़, वहाँ शादी का कार्यक्रम था। तो वहाँ पर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे पड़ोस के इनका फ़ोन आया कि आपके दरवाजे खुले हुए हैं। तब जाके हमने आके देखा और यहाँ पर मेरे मिसेस की ज्वेलरी थी और कुछ हमारे गांव की भी थी। ऐसे करके लगभग ये मान के चलो कि 10-12 लाख की ज्वेलरी होगी और 5-7 लाख रुपए कैश होगा। सर, सिद्ध चक्रवर्ती विहार में चोरी की घटना हुई है, आप भी पहुंचे मौके पर? हाँ, यहाँ मालूम पड़ा है तो मैं यहाँ पे घटनास्थल देख रहा हूँ, कैसे क्या वारदात हुई है उसका मैं जायजा ले रहा हूँ अभी। ठीक है, क्या अनुमान लगाया सर? क्या अनुमान क्या है कि ये लोग बाहर गए हैं तो किसी को इस बारे में जानकारी होना चाहिए घर में, और फिर इनकी अलमारियों में, इनमें गोदरेज में, इनमें ताले नहीं लगे। सब इनकी बहुत लापरवाही कि कम से कम इतनी बड़ी चीज़ अपनी रकम रख रहे हैं तो लॉकर में रखें या सब खुले पड़े कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इसमें। ठीक है, धन्यवाद। मंदसौर कृषि उपज मंडी में 2 दिन अवकाश के बाद सोमवार को खुली, जिसमें बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। तो वहीं प्याज और लहसुन से पूरा मंडी परिसर भरा भरा दिखाई दिया। तो वहीं आवक ज्यादा होने से मंडी के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। शनिवार रविवार 2 दिन कृषि उपज मंडी में अवकाश के बाद आज सोमवार को खुली कृषि उपज मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज बेचने के लिए कृषि उपज मंडी में पहुंचे। कुछ किसान तो शनिवार रविवार अवकाश के बाद भी मंडी में माल लेकर पहुंच गए थे, जिससे उनका नंबर आज जल्द आ जाएगा। तो वहीं मंडी में आवक ज्यादा होने से कृषि उपज मंडी के पीछे गेट पर बड़ी संख्या में किसान द्वारा उपज लेकर लाए किसानों के वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। आपको बता दें कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में दूर दूर से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। किसानों का कहना है कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं, वह भी नगद। तो किसानों के लिए मंडी में भी अच्छी व्यवस्था रखी गई है, जिसकी वजह से किसान मंदसौर कृषि उपज मंडी में ही माल बेचने आते हैं। क्या नाम है आपका? किसान पड़ता ये कौन सी फसल लेके आए थे, क्या भाव बिकी? अपन लहसुन लेके आए थे, बड़ा माल था और सफाई का माल था, क्वालिटी का थोड़ा सा, तो 33,300 बिका। 33-36 का अनुमान था, लेकिन 1,000-1,500 रुपये थोड़ा डाउन लग रहा है।
व्यवस्था ठीक है मंडी में? मंडी जो ठीक है, बढ़िया है। आपका नाम? किशन पाटीदार, मैं जावरा तहसील से आया हूँ। सर मंडी 2 दिन बाद खुली है, क्या आवक है और किस तरह से यहाँ पे भाव चल रहे हैं? सैटरडे और रविवार को मंडी बंद थी और आवक यहाँ लहसुन की आवक है करीब 12,000 कट्टे हैं। रेट रहे हैं अभी फिलहाल 15,000 से 31,000 लहसुन बिकी है। तो सोयाबीन के रेट रहे हैं आज 3700 से लगा के 43 तक बिके अभी फिलहाल। 3,000 बोरे की सोयाबीन की भी आवक है और प्याज की आवक है सब 12,000 कट्टे समथिंग आवक है और 150 वाहन लगभग वेटिंग में बाहर खड़े हैं। प्याज के रेट हैं 2,000 से 333 बिके हैं 3300। सर टोटल कितनी मंडी में आवक हुई है? टोटल मंडी में आवक तो मान लीजिए सब 30 अनुमानित 30,000 कट्टे समथिंग है टोटल जिनसों की आवक है और शांतिपूर्ण मंडी चल रही है, किसी प्रकार की अवस्था नहीं है। सर आपका नाम और पद? जगदीश बाबर, मंडी निरीक्षक, कृषि मंत्री। जी हाँ, डूंगर सिंह नाम है मेरा, मौड़ी खेमा। लहसुन लेके आया 28,000 बिकी है। कम है, भाव ज़्यादा है? अच्छा है। ठीक है। आपका नाम? डूंगर सिंह। जी क्या नाम है आपका? दुलेश सिंह, नवल सिंह, पंडिया, खंडोदा, वर्मा का। जी कौन सी फसल लेके आए, क्या भाव बिकी? लहसुन लेकर आए हैं, बहुत अच्छा भाव मिला है, 27,000 का रेट मिला है। मंडी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से व्यवस्थित है। आपका नाम? दुलेश सिंह, पंडिया। कहाँ भाव नहीं? मेरा नाम है जगदीश पाटीदार। मैं लहसुन लेके आया हूँ मंदसौर मंडी में और 30,800 बिकी। कम है, ज़्यादा है, क्या है? ठीक है, बाजार भी ठीक है, मंडी में कोई परेशानी आ रही? कोई परेशानी नहीं आई। आपका नाम और कौन से गांव से आए? रानी गांव से। आपका नाम? जगदीश पाटीदार। मंदसौर जिले के सीतामऊ में अभिभाषक संघ द्वारा अधिवक्ता श्यामदास बैरागी के साथ पुलिस आरक्षक अमित व्यास द्वारा फोन पर अभद्रता के मामले में तत्काल कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक मंदसौर के नाम थाना प्रभारी मोहन वाल्मीय को ज्ञापन दिया गया। सीतामऊ में पुलिस आरक्षक के खिलाफ वकीलों में आक्रोश है। मामला 23 नवंबर का है, जब श्यामदास बैरागी के एक पक्षकार को आरक्षक अमित व्यास द्वारा किसी अन्य अधिवक्ता पर भेजने का दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर श्यामदास बैरागी ने जब संबंधित आरक्षक अमित व्यास से बात की तो आरक्षक ने अभद्रता की। इस संबंध में पुलिस थाने पर आवेदन पूर्व में दिया जा चुका है। उक्त घटना से अभिभाषकों में आक्रोश है, लेकिन आरक्षक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्याम नारायण जोशी ने बताया कि सीतामऊ थाने से पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों पर वकील विशेष पर जाने का दबाव बनाया जाता है, अवैध लाभ अर्जित किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। नाराजगी जाहिर करते हुए अभिभाषकों द्वारा आरक्षक अमित व्यास को निलंबित कर उसके विरुद्ध एफआईआर करने की बात कही। साथ ही कार्रवाई न होने की दशा में अभिभाषक संघ आंदोलन के लिए विवश होगा। अभिभाषकों ने थाना प्रभारी मोहन मालवीय से भी मौखिक ये बात कही कि पुलिसकर्मियों को निर्देशित करे कि पुलिसकर्मी लोगों पर अनुचित दबाव बनाकर वकील विशेष पर न भेजे, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मौके पर अभिभाषक संघ के पदाधिकारी और सभी अभिभाषक मौजूद रहे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। सीतामऊ बार के हमारे वरिष्ठ साथी श्यामदास बैरागी के साथ आरक्षक व्यास द्वारा शनिवार को दुर्भावनापूर्वक दलाली के लिए बहुत गंदा व्यवहार किया, जिसके खिलाफ आज अभिभाषक संघ के सभी साथी एक मत होकर पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पर ज्ञापन देने गए और हमने उस आरक्षक को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि यहाँ पर इस न्यायालय में 3 थाने लगते हैं और तीनों थानों पर व्यक्ति विशेष के लिए जमानत कराने के लिए दबाव बनाया जाता है और ये सब काम पुलिस के आरक्षकों द्वारा थाना प्रभारियों के नेतृत्व में किया जाता है, जिससे कि यहाँ का अभिभाषक संघ पूरी तरह पीड़ित है। आज हमारे वरिष्ठ साथी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कल से किसी नए साथी के साथ होगा। इसी स्थिति में आज अभिभाषक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से एसपी महोदय को अपनी पीड़ा से अवगत कराया है। यदि इस गंदगी पर रोक नहीं लगती है तो सीतामऊ अभिभाषक संघ को पुलिस की दलाली के विरुद्ध उचित एवं कड़े कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा।
हमारे सिटाऊ विभाषक संघ के साथी सदस्य श्यामदास जी बैरागी के साथ पुलिसकर्मी सिटाऊ में पदस्थ है अमीश व्यास, उसके द्वारा अभद्रता की गई एवं अभद्र व्यवहार किया गया। इसके संबंध में श्यामदास जी अधिवक्ता द्वारा सिटाऊ पुलिस को रिपोर्ट भी की गई है, मैं शपथ पत्र, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से अभिभाषक संघ सिटाऊ को एसपी मंदसौर को ज्ञापन थाना प्रभारी के माध्यम से भेजने हेतु ज्ञापन आज प्रस्तुत किया गया। उक्त पुलिसकर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और इस संबंध में सभी पुलिसकर्मियों को और अनुसंधान अधिकारियों को अवगत कराया जाए कि वो वकील विशेष को किसी मामले में प्रपोज न करे कि आपको संबंधित वकील साहब के पास जाना है। इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है और अगर पुलिस कर्मी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या किया जाएगा? इस प्रकार की मामले पूर्व में भी आए हैं, उस संबंध में भी शिकायतें की गई है, लेकिन इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। अवैध लाभ के अधीन पुलिसकर्मी, अनुसंधान अधिकारी, इनके द्वारा विशेष वकील को करने का दबाव बनाया जाता है पक्षकार के ऊपर। इसके संबंध में अगर आगामी दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के लिए अभिभाषक संघ सिटाऊ को मजबूर होना पड़ेगा। उसके लिए सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी। आपका नाम और पद? श्यामनारायण जोशी, अभिभाषक संघ अध्यक्ष सिटाऊ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसोसिएशन। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।